अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज हम पीच का स्क्वैश बनाने जा रहे हैं जूस के लिए। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने 1 केजी आड़ू ले लिए हैं। जैसा कि गर्मियों का मौसम है और आप देख रहे हैं कि आड़ू हर जगह ही आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग जूस होता है इसमें गर्मियों के लिए। तो मैंने तमाम आड़ू को कट कर लिया है। इसकी स्किन मैंने रिमूव नहीं की है और मैंने इसको पानी में रख दिया है बॉईल होने के लिए। मैं इसको इतना पकाऊंगी कि जब तक कि अच्छे से ये गल नहीं जाते, और इसी पानी को ही मैं आगे लेके चलूँगी। इस पानी को मैं ड्रेन आउट नहीं करूँगी। इस स्टेज पर मेरे आड़ू गल गए हैं और इसमें मैं 2 बड़ी डली जो है गुड़ की ऐड करूँगी और 1 कप चीनी इसमें ऐड करूँगी। इसी पानी में हम तमाम चीज़ें यकजान करके पका लेंगे। अब आप इस बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा होता हुआ देखेंगे और ये हमारे जो पीच हैं यहाँ पर और सॉफ्ट होते जाएंगे। और ये देखें पानी जो है डेंसिटीज़ की और ज़्यादा थिक होती जाएगी। और तकरीबन इस स्टेज पर फिर मैं अपने तमाम आड़ू जो है वो रिमूव कर लूँगी। अब सेकंड स्टेप पर मैंने क्या करना है कि जो पानी जो इसका रिमेनिंग वाटर था वो यखनी जो बन गई थी एक तरीके से, वो मैंने इसमें ऐड की। और जिसका पल्प है उसको मैंने जूस कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड करके दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स किया और दोबारा मैंने इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। यहाँ पर तकरीबन मैं 2 भर के चम्मच जो हैं टेबल स्पून लेमन की यू ऐड करूँगी। और ये देखिए फिर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए मैं इसका और गाढ़ा होने तक वेट करूँगी। अच्छा, इसमें जो है इलायची पाउडर है, आगे देखेंगे आप, मैंने इसमें इलायची पाउडर है वो भी इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर बस आपने काम सारा जो है इसका पकाने का है। ये देखिए इलायची पाउडर मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के आसपास। और अब मैंने इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए इसको पकाया है। अब मेरी जो पल्प है बहुत गाढ़ा हो गया है। अब माशाल्लाह इसको मैंने निकाल के ठंडा कर लिया है। एक गिलास लीजिए और उसमें आप 3 से 4 चम्मच डालिए, पानी डालिए, ऊपर से नींबू काला नमक ऐड कीजिए और ठंडा ठार शाही जूस हमारा बनकर तैयार है। गर्मियों का बादशाह, बहुत ही रिफ़्रेशिंग जूस है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस स्टेज पर अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।